गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? ओके। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने आपको कीपिंग क्वाइट समरी एंड आफ्टर दिस सम क्वेश्चंस दिए थे। क्लियर? बट कल की परफॉर्मेंस 12th क्लास के स्टूडेंट्स की मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इट मीन्स कुछ एक बच्चों ने तो वीडियो देखा ही नहीं, होमवर्क चेक किया ही नहीं, अब तक नहीं किया है। क्लियर? तो बेटा आप ऑनेस्टली अपने होमवर्क को करें। चाहे एक क्वेश्चन दो चाहे 10 क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन दिया है चाहे 10 क्वेश्चन दिए, अपनी नोटबुक में करो, पेरेंट सिग्नेचर करवाओ डेट वाइज और मेरे पास आप सेंड कर दो। क्लियर? ये रूटीन मतलब बार बार दोहराने वाली बातें ना होनी चाहिए। डेली की आपकी यही रूटीन होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान मतलब लॉकडाउन के दौरान जितना भी काम करवा जाए किसी भी सब्जेक्ट का, वीडियो को देखा, काम किया, अपनी फेयर नोटबुक में पेरेंट सिग्नेचर किया, करवाए और बेटा टीचर के पास सेंड कर दिया। क्लियर? तो ऐसे ही आपका डेली का रूटीन होना चाहिए। क्लियर बेटा? तो देखो, जो लास्ट लेक्चर में कीपिंग क्वाइट की समरी और कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, आज की जो वीडियो होगी उस वीडियो में हम आपको और जो कीपिंग क्वाइट के अगले क्वेश्चंस जो हैं वो दे रहे हैं। क्लियर बेटा? तो देखो, आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरुडा, इट मीन्स पोइट, व्हाट इज इट? व्हाट इज इट दैट ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर? अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरुडा के अकॉर्डिंग व्हाट इज इट, क्या है, दैट ह्यूमन बींग्स कैन, जो कि सीख सकते हैं लोग, फ्रॉम नेचर? भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो नेचर प्रकृति से लोग सीख सकते हैं? अर्थ कैन टीच ए लेसन टू मैनकाइंड ऑन द preservation and resurrection of life, resurrection of life, and how new life is believed to rise from the ashes of the dead remains. It means पृथ्वी हमें सिखा सकती है बेटा एक लेसन टू मैनकाइंड, आदमी को, ऑन द प्रिजर्वेशन, रख रखाव में, एंड रिसरेक्शन, इट मीन्स आफ्टर इंट्रोस्पेक्शन, इस जिस नई एनर्जी के साथ हम काम को शुरू करते हैं वो, ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में उम्मीदें, एंड हाउ न्यू लाइफ इज़ बिलीव टू राइज फ्रॉम द एसेस ऑफ द डेड रिमेन्स। इट मीन्स जब हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाते हैं या फिर मोशनलेस हो जाते हैं और फिर दोबारा से नए सिरे से किस प्रकार से नई एनर्जी और नए पर्पज़ के साथ काम को शुरू करते हैं ज़िंदगी में, विश्वास किस प्रकार से हम बढ़ जाता है, हमारा विश्वास ये सिखाता है। जैसे कि पृथ्वी जो है हर सीज़न के बाद में एक नया रूप लेती है, उसी प्रकार से बेटा द अर्थ नेवर अटेन टोटल इनएक्टिविटी। कहता पृथ्वी जो है ना कभी भी टोटल इनएक्टिविटी में नहीं होती। इट मीन्स सीजन्स के दौरान ये भी प्रकृति भी अपना रूप चेंज कर लेती है। नेचर रिमेन्स एट वर्क अंडर अपार्टमेंट स्टिलनेस। कहता नेचर जो है ना रिमेन्स रखता है एट वर्क काम पे अंडर अपरेंट स्टिलनेस, अपनी क्वाइटनेस के साथ अपने काम को एक्टिव रखता है नेचर, एंड कीप्स द अर्थ लाइव, और पृथ्वी को जीवित रखती है। नेचर लाइफ नेवर सीज ऑन अर्थ। कहता जिंदगी जो है ना सीज में जो था बंद होना, स्टॉप करना, रुक जाना। इट मीन्स पृथ्वी पे जीवन कभी भी सीज नहीं होता, रुकता नहीं है। व्हेन एवरीथिंग अपीयर्स टू बी डेड, जब हर चीज़ अपीयर्स प्रतीत होती है एज ए डेड, मृत, ओनली वन थिंग रिमेन्स लाइव, तो उस वक्त केवल और केवल एक चीज़ जो है ना वो रिमेन अलाइव रहती है, दैट इज़ अर्थ इटसेल्फ, जो कि पृथ्वी जो है ना वो ही सजीव, अलाइव, जीवित दर्शित होती है, जबकि सब कुछ नष्ट होने के उपरांत भी। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, वाई इज पेब्लो नेरुडा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी? मतलब बिल्कुल टोटली निष्क्रियता के पक्ष में क्यों नहीं है, अगेंस्ट क्यों है? आंसर, पेब्लो नेरुडा इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू डेथ। क्योंकि जो टोटल इनएक्टिविटी है ना वो किसका अमाउंट है बेटा? डेथ के इक्वल माना गया है। एंड ही हैज़ नो एसोसिएटेड विद डेथ, मतलब टोटल इनएक्टिविटी को एसोसिएट कंपैरिजन नहीं कर रहा राइटर, टोटल इनएक्टिविटी को डेथ के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है बेटा। लाइफ इज ए कंटिन्यूस, कहता है जिंदगी लगातार, एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग मीन्स कहता है जैसे मैं तो गोन वेंट ऑन, वो लगातार मतलब जारी रहना, प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस में रहती है। एंड स, और इसलिए
इज़ ऑल अबाउट बीइंग ऑन द मूव, ऑन द मूव। और कहता है ये सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है बेटा, मूविंग के अकॉर्डिंग, हमारी जो एक्टिव है एक्टिविटीज जो है उनके अकॉर्डिंग। लाइफ शुड नॉट कम टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मीन्स स्थिर। कहते हैं लाइफ शुड नॉट कम टू स्टैंड स्टिल अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, किसी भी सर्कमस्टांसिस मीन्स कहते हैं परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति में लाइफ नहीं होनी चाहिए क्या बेटा, स्टैंड स्टिल। क्वाइट इट मीन्स शांत नहीं होनी, इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, मतलब इनएक्टिव नहीं होनी चाहिए लाइफ किसी भी सर्कमस्टांसिस, किसी भी परिस्थितियों में। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आज का है वो देखो, विच सैडनेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी उदासी इज है पैब्लो नेरुडा वर्ड अबाउट इज इन इज पोएम, जो कि भाई कीपिंग क्वाइट जो पोएम है उस पोएम में पैब्लो नेरुडा किस सैडनेस के बारे में वर्ड चिंतित है। द सैडनेस दैट, कहता है वो सैडनेस दैट जो पैब्लो नेरुडा इज वर्ड अबाउट इज पोएम इज द सैडनेस ऑफ आइसोलेशन, मतलब एकांतता। इट मीन्स आइसोलेट, आदमी जब एकांत हो जाता है उसका भय है। दैट हैज़ मेड मॉडर्न मैन इज इट्स विक्टिम, जो कि आज का आधुनिक व्यक्ति है वो उसका विक्टिम होता है, शिकार होता है। दिस सैडनेस, कहता है ये उदासी, हैज़ मेड मैन, आदमी को बना देती है सेल्फ सेंटर्ड, कि केवल सेल्फ मीन्स स्वयं, सेंटर्ड मीन्स के अंदर, मतलब आदमी केवल और केवल जब आइसोलेट रहेगा तो क्या करेगा, या तो अपने बारे में सोचेगा, दूसरों की बुराई के बारे में सोचेगा। एंड अनकेयरिंग टू द नीड्स ऑफ हिज फॉलो मैन, और कहते हैं अपने फॉलो मैन जो हैं उसके साथी जो हैं उनकी नीड्स के बारे में वो केयर नहीं करेगा बेटा। ही हैज़ सैक्रिफाइड, ही हैज़ सैक्रिफ ही हैज़ सैक्रिफाइड, कहता है ही हैज़ सैक्रिफाइड द नीड्स ऑफ हिज इमोशंस सेल्फ इन फेवर ऑफ मैटरलिज्म, कहता है अपने ही फेवर ऑफ मैटरलिज्म, अपने ही स्वार्थ के लिए वो केवल और केवल अपने इमोशंस को फिलअप करने के बारे में ही सैक्रिफाइस करेगा, ना कि दूसरों के बारे में कुछ सोचेगा। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो देखो, डू यू थिंक द पोइट, क्या आप सोचते हैं कि कवि पैब्लो नेरुडा एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, वाई एंड वाई नॉट। इफ़ यू आर पॉजिटिव तो वाई एंड नेगेटिव वाई नॉट। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने नेगेटिविटी में दिया तो वाई नॉट का आंसर देना है, अगर पॉजिटिव देना है तो वाई क्यों, बिकॉज करके आपने अपने आंसर को इसके साथ बेटा मेंशन करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई वाई व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट पैब्लो नेरुडा रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, द मतलब क्वेश्चन इज द सेम बट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज अपोज, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर क्वेश्चन। जो पहले क्वेश्चन आ गया उससे बिल्कुल स्टेटमेंट अलग है बेटा, और आपने इसको करना है। क्लियर। वही है कि आंसर तो हमारा देखो वही बन रहा है इधर, तो आपने इस क्वेश्चन को अगर लगे तो कर लेना, नहीं लगे तो आप इसको प्लीज़ लेफ्ट इट। क्लियर। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ इन द पोएम, कि भी इस कविता में क्या आप सोचते हैं कि जो पोइट जो है पैब्लो नेरुडा वो एडवोकेट करते हैं टोटल इनएक्टिविटी को और डेथ को। नो नहीं, नहीं नेगेट द पोइट एसोसिएटिव स्पेशली says that keeping quiet should not be confused with total inactivity. He wants to association with death. He wants to keep quiet as this will prepare mankind of introspection and regeneration. देखो ये जो बात है, ये जो पॉइंट्स है, मतलब दीज आर इम्पोर्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 का जो है बेटा, देखो ये जो क्वेश्चन आएगा 10वां, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, एग्जॉटिक मोमेंट। और एग्जॉटिक मोमेंट क्या होते हैं भाई, एग्जॉटिक मोमेंट होता है बिल्कुल स्ट्रेंज टाइम, जो कि बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस। पोइट पैब्लो नेरुडा विशेस फॉर व्हाट इज़ द एग्जॉटिक मोमेंट, कौन से ऐसे विलक्षण हैं, इट मीन्स पल हैं जो कि प्रीशियस टाइम होता है अकॉर्डिंग पैब्लो नेरुडा विशेस फॉर, किसके लिए, मतलब उस एग्जॉटिक मोमेंट, कौन से ऐसे एग्जॉटिक मोमेंट है जिनके लिए पैब्लो नेरुडा विश करता है इन दिस पोएम, इस कविता में। पैब्लो नेरुडा विशेस फॉर दैट एग्जॉटिक मोमेंट व्हेन मैनकाइंड विल बी फ्री फ्रॉम ग्रीड, कहता उस समय की बात करता है जब हर आदमी अपनी ग्रीड से फ्री हो, अपने लालच से आज़ाद हो, क्रूएलिटी
निर्दयता से एंड हार्मफुल एक्शंस, और जो दूसरों के प्रति नुकसानदायक और उसके विचार हैं, एक्शंस जो हैं, कार्य जो हैं, उनसे वो फ्री होगा। अननेसेसरी अननेसेसरी रस, बेकार में भीड़ भड़ाका, भाग दौड़, नॉइस एवकेज, अनप्लीजेंटनेस एंड ट्रबल्स, मतलब बेकार में रस एंड नॉइस जो है ना, वो अनप्लीजेंटनेस क्रिएट करते हैं, ट्रबल्स क्रिएट करते हैं एक आदमी के लिए। द पोइट विशेज द नॉइस ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स शुड सीज, कहते सभी प्रकार की आवाज़ें बंद कर देनी चाहिए, एंड पीस एंड ट्रांसक्विलिटी शुड प्रिवेल, और क्या हो बेटा कि भाई पीस, शांति, एंड ट्रांसक्विलिटी मीन्स पारदर्शिता, हर आदमी के विचारों में पारदर्शिता होनी चाहिए। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो आपका, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दे दिया मैंने। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट वांट टू कीप क्वाइट। कि देखो ये जो क्वेश्चन 1 नंबर में भी आ सकता है बेटा, और इस क्वेश्चन को हम 2 नंबर में भी काउंट करेंगे। तो देखो व्हाई डज पोइट वांट अस टू कीप क्वाइट, को पोइट क्यों चाहता है कि हम शांत रहें, कब तक बेटा, ड्यूरिंग 1 to 12। व्हाट डज ही वांट अस टू डू फॉर 1 सेकेंड, और उस 1 सेकेंड में मतलब उस छोटे से पीरियड में हम क्या करें, क्या चाहते हैं पोइट्स। व्हाट डज ही मीन बाई नॉट मूव और आर्म, मतलब पोइट का क्या मतलब है अकॉर्डिंग द पोएम, कि भाई हम अपनी भुजा भी ना हिलाएं, मतलब एक्टिव लेस हो जाएं। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके, ये एक ही क्वेश्चन में एक ही सिंगल सेंटेंस के 2-2 नंबर के क्वेश्चन बना के दे रखे, 1 नंबर का भी है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है। क्लियर। नेक्स्ट जो है, हाउ कैन सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ हेल्प, कि भाई जो एक्टिविटीज़ का सस्पेंशन है, मतलब जो रोक देते हैं हम अपने एक्टिविटीज़ को, किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकती है। क्लियर। वो मैंने बताया था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, मतलब दैट्स वेरी important for self introspection. How does stopping for a second help us, according the poet Pablo Neruda? How does stopping for a moment help us, कि जब उस क्षण जब हम सभी एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं तो वो किस प्रकार से हमें हमारी सहायता करती है पोइट के अकॉर्डिंग। ये पोइट के अकॉर्डिंग आपने इसको करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज द एग्जैक्टिव मोमेंट रेफरिंग द पोएम कीपिंग क्वाइट, व्हाट मेक्स इट एग्जैक्टिक। देखो पहले ये क्वेश्चन आया था, बाद में इसके साथ एक स्टेटमेंट और जोड़ दिया, व्हाट मेक्स इट एग्जैक्टिक, कहता है वो विलक्षण पल कौन से होते हैं अकॉर्डिंग कीपिंग क्वाइट के अकॉर्डिंग, एंड व्हाट मेक्स इट एग्जैक्टिक, और कहता है उस टाइम को विचित्र कौन सी बात बनाती है, मतलब उस टाइम को स्पेशल कौन सी ऐसी बात है उस दौरान जो उसको स्पेशल बनाती है, यूनिक बनाती है। क्लियर। तो देखो वैन पीपल सिट स्टिल विदाउट स्पीकिंग एनी लैंग्वेज इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कहता पीपल बिना किसी भी लैंग्वेज में बोले बगैर चुपचाप बैठेंगे, एंड कीप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे। दैट मोमेंट, कहता उस क्षण, अकॉर्डिंग टू द पोइट के अकॉर्डिंग विल बी एग्जैक्टिक, विलक्षण होंगे, मतलब बहुमूल्य समय होगा, स्ट्रेंज टाइम होगा, वन किसी भी के लिए भी, बिकॉज दिस मोमेंट विल हेल्प अस एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस, उस समय हम महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे कि भाई एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ टुगेदरनेस एक साथ, मतलब एक साथ जो हमारी स्ट्रेंथ होगी उसको हम फील करेंगे, एंड स्ट्रेंज रिलेशनशिप, और एक मतलब स्ट्रेंज विचित्र सी अजनबीपन के साथ हमारा रिलेशनशिप, विद विच ह्यूमैनिटी विल बाइंड इटसेल्फ, जिसके साथ है उस रिलेशनशिप में, मतलब स्ट्रेंज रिलेशनशिप में जो मानवता का बंधन है वो बंध जाएगा अपने आप इटसेल्फ। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो देखो, ये नंबरिंग जो है ये आप छोड़ देना, नंबरिंग पे मतलब बीच बीच में कट ऑफ है, तो आपने कंटिन्यू अपने सीरियल वाइज क्वेश्चंस को करना है। ये मत पूछना भी सर 14 के बाद में 17 कैसे आ गया, 15 एंड 16 वेयर इज़ द क्वेश्चंस, तो ये मत करना, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन नंबर कल कितने थे 9 थे, तो आज 10 से शुरू करने, या 5 से तो 6 से शुरू करने हैं, और कंटिन्यू सभी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने बेटा, ठीक है ना, नंबरिंग्स को मत देखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वार्स, किस मतलब इस पोएम में किस प्रकार से अलग अलग वारों को मेंशन किया है, युद्धों को। व्हाट इज पैब्लो एटीट्यूड टुवर्ड दीज वार्स, एटीट्यूड क्या होता है बेटा, दृष्टिकोण, कहता है पैब्लो नेरूडा का इन वार्स के प्रति कैसा दृष्टिकोण है।
द डिफरेंट वॉर्स पेब्लो नेरूडा मेंशन इन द पोएम आर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर। ये तीन प्रकार के वॉर्स को इस पोएम में मेंशन किया है। नेरूडा फील्स दैट, नेरूडा महसूस करते हैं दैट दीज केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉर्स एंड वॉर विद दैट मैन वेजेज अगेंस्ट नेचर विल लीड हिम टुवार्ड्स हिज डूम। कहते हैं ये जो सारे वॉर्स हैं ये आदमी को उसके सुख से उसके डूम दुखों की तरफ लेके जाएंगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया वो आपको। विच सैडनेस इज पेब्लो नेरूडा रेफर टू। ये सैडनेस का क्वेश्चन 2 बार आ लिया है बेटा, इसको आप अपने आप करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ द एग्जैक्टिंग मोमेंट अकॉर्डिंग रेफर इन द पोएम। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो लिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग कैन कीप क्वाइट चेंज आवर एटीट्यूड टू लाइफ। देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। हाउ, कैसे। अकॉर्डिंग टू नेरूडा, कहता पेब्लो नेरूडा के अकॉर्डिंग कैन कीपिंग क्वाइट चेंज, बदल सकती है शांत रहना, और एटीट्यूड टू लाइफ, जो हमारा दृष्टिकोण है ज़िंदगी के बारे में उसको किस प्रकार से हम शांत रह करके हमारा एटीट्यूड बदल सकता है ज़िंदगी के बारे में। अकॉर्डिंग टू नेरूडा, पेब्लो नेरूडा, व्हेन पीपल ऑन अर्थ थिंक ऑफ कीपिंग क्वाइट, जब कहते पृथ्वी पर रहने वाले लोग सोचेंगे शांत रहने के बारे में फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, दैट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, वो होंगे मानवता के लिए एग्जॉटिक विलक्षण, मतलब बड़े स्ट्रेंज टाइम एक्सपीरियंस, व्हेन दे विल बी एबल टू फॉरगेट, जब वो इस योग्य होंगे फॉरगेट देयर डिफरेंसेस, अपने बीच में जो डिफरेंस अंतर जो है उसको भूलेंगे, एंड ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड विल प्रीवेल अमोंग देम, और उनमें झलकेगी क्या बेटा है कि ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा झलकेगा, महसूस करेंगे। मोस्ट ऑफ एविल थाट्स, जो कि हमारे एविल थाट्स जो हैं, बहुत सारे ऐसी बुराइयों वाले बुरे विचार जो हैं डिसअपियर, गायब हो जाएंगे हमारे दिमाग से। व्हेन मैन बिकम साइलेंट, जब आदमी चुप होगा फॉर ए वाइल, एक समय के लिए। बाय कीपिंग क्वाइट, शांत रह करके, मैन विल रियलाइज हिज फॉलीज एंड रिफ्रेन फ्रॉम हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। और कहता है जब शांत रहने के उपरांत आदमी जो डिस्ट्रक्टिव एक्शंस और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जो उसकी फीलिंग्स जो है, विचार, उसके जो व्यूज़ हैं डिस्ट्रक्टिव, उनको दोबारा से वो महसूस करेगा और उनको फॉरगेट कर सकता है बाय कीपिंग क्वाइट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बेटा 23 का, वो देखो, विच इमेजेस इन द पोएम, भाई कौन से ऐसे इमेजेस संकेत यूज़ किए हैं इन कीपिंग क्वाइट, सो दैट द पोइट कंडेम्स वॉयलेंस, भाई जो कि दिखाता है, मतलब इस पोएम में पोइट कंडेम्स द वॉयलेंस, जो कि भाई हिंसा को रोकने के लिए कौन से ऐसे सिंबल्स यूज़ करता है। द इमेजेस इन द पोएम कीपिंग क्वाइट विच शो, जो कि दिखाती हैं दैट द पोइट कंडेम्स वॉयलेंस आर दैट इज टोटल अगेंस्ट एलिनेशन अमोंग कम्युनिटीज़, कहता अमोंग, जो कि भेदभाव कम्युनिटीज़ में, रेसिस प्रजातियों में वॉयलेंस हिंसात्मक। द पोइट इज अगेंस्ट केमिकल एंड न्यूक्लियर वॉर्स, कहता केमिकल और न्यूक्लियर वॉर्स उनके अगेंस्ट है, विच लीव नो सर्वाइवर्स, अगर ऐसा हुआ न्यूक्लियर और मतलब केमिकल वॉर्स हुए तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। लीव नो सर्वाइवर्स, कोई बाकी नहीं रहेगा। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग ऑल द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ ए स्टैंड स्टिल, और कहता पोइट चाहते हैं कि ये सारी जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है ना, ये क्या कर देना चाहिए बेटा, टू ए स्टैंड स्टिल, इनको रोक देना चाहिए। क्लियर बेटा। तो ये थे आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस 20-30 वर्डिंग्स में। अब मैं इसको थीम करवाता हूँ एंड मतलब ये जो थीम, इसका टाइटल जो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल कीपिंग क्वाइट, ठीक है ना। थीम करवाता हूँ। द पोएम टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। देखो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत रहने के उपरांत जो हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करते हैं वो क्यों नेसेसरी है, नहीं आवश्यकता को के बारे में बात करता है। एंड इट क्रिएट्स ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल क्या होता है, बिटवीन, कहता है, और उस इंट्रोस्पेक्शन के दौरान, कीपिंग क्वाइट के दौरान किस प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है अमंग ह्यूमन बींग्स, लोगों के बीच। देयरफॉर रिट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन आर द टू, कहता रिट्रोस्पेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन आर द टू, उस दौरान ये दोनों मतलब निरीक्षण लोग अपने आप में करते हैं।
क्लियर बेटा। एंड जो टाइटल हमारा कीपिंग क्वाइट है वो इतना इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं करवाता हूँ। देखो द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट मीन्स, कहता कीपिंग क्वाइट का मतलब है स्टॉपिंग ऑल द एक्टिविटीज़, हम जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोक दें, दैट वी आर डूइंग, और कीपिंग एवरीथिंग एट रेस्ट नॉट जस्ट फिजिकली बट कीपिंग अवर माइंड क्वाइट टू। यहाँ तक कहता है जब हम शांत रहें, मतलब कीपिंग क्वाइट करें, मतलब स्टैंड स्टिल रहें, उस समय हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं रुकनी चाहिए बट हमारी मेंटली माइंड क्वाइट टू। और कहते हैं हमारा दिमाग भी बिल्कुल शांत होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की कोई थिंकिंग दिमाग में नहीं होनी चाहिए बेटा। एंड questioning and understanding the purpose of the world that humans have created around themselves। और कहता है बेटा एंड क्वेश्चनिंग, और जो पर्सन जो विचार उठ रहे हैं दिमाग में, एंड अंडरस्टैंडिंग समझ द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड, संसार के पर्पस के बारे में, दैट ह्यूमन्स हैव क्रिएटेड अराउंड देमसेल्व्स, जो कि आदमी ने ही अपने सेल्फिशनेस के कारण ये क्वेश्चंस अपने माइंड में क्रिएट करता है, वो भी शांत करने चाहिए। क्लियर बेटा। तो ये आज के लेक्चर के साथ हमारी जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट विल बी कंप्लीटेड हो जाएगी। एंड टुमारो कि जो कल का वीडियो रहेगा सैटरडे का, उसमें हम आपको नेक्स्ट देंगे, और वो उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम आएगी बेटा। उसका कौन सी है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, ठीक है ना। हाईली सिंबॉलिकल पोएम है, बहुत सारे उसमें वर्सेस यूज़ किए गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, ठीक है ना। तो उस पोएम को हम कल के लेक्चर में करवाएंगे। आज का जो लेक्चर है इसमें अपनी काम करके पूरा अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे पेरेंट्स सिग्नेचर के साथ मेरे पास कॉपी भेजेंगे, विदाउट सिग्नेचर नॉट बी अलाउडेड। क्लियर आया समझ में बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।